नेपाल भारत के बीच तेजी से बनेगा रामायण सर्किट। पीएम मोदी ने कहा कि रिश्ते हिट से सुपरहिट बनाएंगे। प्रचंड बोले कि सीमा विवाद बातचीत से सुलझाएंगे। भारत और नेपाल के बीच प्रस्तावित रामायण सर्किट के काम में तेजी लाई जाएगी। भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात में ये फैसला हुआ। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रामायण सर्किट का काम तेजी से पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री बोले कि मैंने और पीएम प्रचंड ने नेपाल भारत की पार्टनरशिप को हिट से सुपरहिट बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं ने भारत नेपाल के बीच नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर भी चर्चा की। इस दौरान हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेपाल के पीएम प्रचंड ने कहा कि मेरी मोदी जी से सीमा विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। मैं उनसे अपील करता हूं कि इस मामले को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। वहीं पीएम प्रचंड ने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया। दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में बैठक हुई थी। नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट शुरू होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने 2014 में नेपाल की पहली यात्रा की थी। तब मैंने एक HIT यानी हिट फॉर्मूला दिया था। इसमें हाईवे, आईवे और ट्रांसवे शामिल थे। मैंने कहा था कि हमारे बॉर्डर दोनों देशों के रिश्तों में बैरियर नहीं बननी चाहिए। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे संबंध हिट हैं। नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा वहाँ के रेल कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेपाल के पीएम प्रचंड ने कहा कि मैं चौथी बार भारत दौरे पर आया हूं। मैं पीएम मोदी को भारत की सत्ता में 9 साल पूरे करने की बधाई देता हूं। उनकी लीडरशिप में भारत में इकोनॉमी सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। आज भारत और नेपाल के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। बतौर प्रधानमंत्री प्रचंड का चौथा भारत दौरा। इससे पहले गुरुवार को पीएम प्रचंड ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। प्रचंड दोपहर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रचंड का ये चौथा भारत दौरा है। बुधवार को वो दोपहर करीब 3 बजे भारत पहुंचे थे। भारत की संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका स्वागत किया था। प्रचंड नई दिल्ली में नेपाल भारत बिजनेस समिट को भी संबोधित करेंगे। वो भारत में मौजूद नेपाली समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। दौरे के आखिरी दिन इंदौर जाएंगे नेपाल के पीएम। इसके बाद 3 जून को वो एक कार्यक्रम के लिए इंदौर जाएंगे। इसके बाद नेपाली पीएम के महाकाल की नगरी उज्जैन जाने की भी संभावना है। नेपाल के पीएम इससे पहले मई में भारत आने वाले थे, लेकिन कैबिनेट विस्तार के चलते उन्होंने यात्रा टाल दी थी। नेपाल में परंपरा है कि जो भी नेता वहां का प्रधानमंत्री बनता है वो अपने विदेशी यात्राओं की शुरुआत भारत से ही करता है।